ट्रैफिक है, तो सिचुएशन वही है, लेकिन आपकी प्रेजेंस, आपके सोच, आपके एहसास उस सिचुएशन को कैसे बदल देती है। क्या हम उस ट्रैफिक को बदल सकते हैं? क्या हम कुछ कर सकते हैं? और शायद इसी को तो फेस करने के लिए हम वहां हैं। इसी ट्रैफिक के बीच में रहते हुए अपने मन की शांति में अपने आप के साथ हम रह सके, यही शायद सुंदरता है। तो आज इसी को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बार फिर अनुरोध करूंगी कि प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर लें। तो आज मैं स्क्रीन पे एक गाना दिखाऊंगी आप लोगों को। एक गाने के लिरिक्स होंगे, खाली शब्द होंगे गाने के। म्यूजिक वैसे ही एक एनर्जी, एक ऊर्जा का नाम है, लेकिन हम में से बहुत जनों को ऐसा लगता होगा मैं अच्छा नहीं गाती, बहुतों को लगता है मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, बहुत सिर्फ गाना सुनना पसंद करते हैं, बहुतों को लगता है कुछ नहीं है, खाली इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए, वर्ड्स नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आज हम एक्सरसाइज करेंगे वो गाना गाना, गाना गाना आना, ये सब सबसे परे है। हम जैसा भी गाते हैं, जैसा भी हम हैं, सुरीले हैं, बेसुरे हैं, पोएटिक हैं, जैसे भी हम हैं, हम उसी ढंग से उस गाने को सबके साथ, सारे पूजा जी सबको अनम्यूट कर देंगे अभी हम लोग, एंड उस गाने को हम सब साथ में मिलकर गाएंगे। ओके, जस्ट शेयर द स्क्रीन। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर दें। सभी अपने आप को अनम्यूट कर लें। ये बहुत ही वंडरफुल एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। जितना आपको जोर से गाना हो, धीरे से गाना हो, कोई जजमेंट करने के लिए आपका नहीं बैठा है। मैं स्टार्ट में स्टार्ट करेंगे, एक सेकेंड, साथ में मैं बोलूंगी, एक बार इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। सबको साथ में गाएंगे हम, मैं स्टार्ट बोलूंगी, कोई यहाँ जज नहीं कर रहा है आपको, आप अपने लिए गा रहे हैं, अपने आप के लिए। ओके, 1 2 एंड स्टार्ट। दो पल मेरी कहानी है, दो पल मेरी हंसी है, दो पल मेरी कहानी है, दो पल मैं शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल आए आकर चले गए, भर कर लौट गए, नगमे गाकर चली गई, वो एक पल का था, तुमसे जुड़ा हो जाऊंगा, तुम्हारा हिस्सा हूँ, गाना गाने बोला गया हम लोग को। शायर पल दो पल मेरी कहानी है, दो पल मेरी हंसी पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल का शायर और आएंगे नगमों
खिलती कलियां चुनने वाले मुझसे बेहतर सुनने मुझसे सुनने बेहतर वाले बेहतर सुनने बेहतर वाले सुनने तुम्हारा कोई मुझको याद करे कोई मुझको याद करे खूब जमाना मेरे लिए कोई अब करे मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। Wonderful. Excellent. दो पल मेरी जवानी वंडरफुल मैडम, Wonderful. मजा आ गया, फील गुड। मजा आ गया। वंडरफुल मैम। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। फील डिलाइटेड। Okay, friends. राधिका मैम। अभी आज हम लोग सभी लता सब मंगेशकर थे। अभी हम लोग सब नहीं, हम मुकेश थे। ओके पूजा जी एक बार सबको म्यूट करेंगे। ओके जब हमें एक दूसरे से बात करनी है, एक दूसरे को बात समझानी है, तब हमें एक ही वेवलेंथ में होना होगा। लेकिन जब हम अपने लिए गाना गाते हैं, जब आप अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तो हमारे सुर, हमारे ताल, हमारे वर्ड्स, सब कुछ हमारा हो सकता है। आज हम लोग सब लोग साथ में गुनगुना रहे थे, एक ही गाना था, जीवन भी सबका एक ही है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, किसी और की तरह, हम सब लता मंगेशकर की तरह नहीं गा सकते, हम सब अमिताभ बच्चन नहीं हैं। मैं राधिका बन के गा सकती हूँ, कोई मधु बन के गा सकता है, कोई अनु बन के गा सकते हैं। जो वो है, हम अपना खुद के स्वरों को गुनगुनाते हैं हम फ्रेंड्स। तो अपने खुद के स्वरों को गुनगुनाने के लिए इतना जजमेंट क्यों? कि मैं सही हूँ, गलत हूँ, मेरे ऊपर कोई हंस देगा, मैं कैसी हूँ, कैसा हूँ, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा। आपका जीवन है, आपके स्वर हैं। एक बार के लिए सोच के देखिए कि कोई कुछ बोल देगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता। हर एक चीज, इस एक्सरसाइज से पहली चीज हम ये सीखते हैं कि हम सबको अपने गीत गुनगुनाने हैं, अपने हिसाब से, अपने स्वरों के हिसाब से। और दूसरा ये कि हम लोग सब एक ग्रुप में गा रहे थे, कोरस में। कितना कंफ्यूजन था, कोई पहले लाइन में है तो कोई तीसरे लाइन में है। लाइफ यही है फ्रेंड्स। फिर भी हमने गाना कंप्लीट किया ना, वैसे ही हम ये जीवन भी कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे से। और इस जीवन का मजा ही ऐसे है कि कोई पहले लाइन में हो, कोई तीसरे लाइन में, कोई पांचवें लाइन में हो, और लेकिन फिर भी सब साथ में गुनगुना रहे हैं। दिस इज द फन। और हम इसी फन से भागते हैं। हम एक रिदम चाहिए, हमें हमेशा एक सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। हम लोग तो सिर्फ अभी 60 लोग हैं ग्रुप में, और 60 लोग एक दूसरे के साथ गाना नहीं गा पा रहे। ये पूरी दुनिया तो हजारों करोड़ों लोगों से बनी है। आपका खुद का परिवार, आपको ऐसा लगता है कि हाँ सिर्फ 10 लोग होंगे, ऑफिस के 10 लोग, घर के 10 लोग, जानने वाले और 10 लोग, 100 लोग मान लेते हैं। नहीं फ्रेंड्स, यदि आप जजमेंट और दूसरे के स्वरों को अपना स्वर बनाने के चक्कर में रहेंगे तो 100 लोग और खड़े हो जाएंगे। दूसरों की गलती निकालना, दूसरों को बताना कि तुम गलत हो और ये सही है, यदि आप इतने सबमिसिव होंगे तो 100 लोग अपने आप खड़े हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से खड़े हो गए।
सो ट्रस्ट योर सेल्फ। हम बड़ों को बहुत बाहर ये क्वेश्चन फिर उठते हैं कि हम बड़ों की बात कैसे फिर मना करें। बड़े बहुत कुछ ऐसा बोल रहे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होता, हमारी इच्छा मुस रही होती है। फ्रेंड्स, उस समय तकलीफ पाने की जगह उनसे बात करने की कोशिश करिए पोलाइटली। और जब आप एक प्यार से उनको बोलेंगे ना, डेफिनेटली वो लोग समझ सकेंगे। और नहीं समझ पाते हैं तब यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए, शायद इसके पीछे कुछ और है, मुझे पेशेंस सीखना है, मुझे और स्ट्रेंथ सीखना है, शायद यहाँ से मेरी खुशी नहीं आ रही है ताकि मैं अंदर की खुशी से हमेशा जुड़ के रह सकूं। हम सब इसी तरह से अपने जीवन को हमें गुनगुनाना है। कितने लोगों को गाना पसंद है लेकिन वो इस डर से कहीं ना कहीं अपनी इस इच्छा को दबा देते हैं, कभी गाते ही नहीं है। अंताक्षरी खेलते हैं तो किसी और को गाना बता देंगे, अच्छा तुम मेरी तरफ से गा दो, मैं नहीं गा सकती, मेरा गला खराब है, उन्हें कितना भी अच्छा लगता हो। सो नेक्स्ट टाइम हम सब खुल के गुनगुनाएंगे। और जब ये खुल के गीत गुनगुनाएंगे, अपने आप को हर समय ये प्रॉमिस करेंगे कि मैं अपना जीवन भी ऐसे ही गुनगुनाते हुए, हंसते हुए, मजे के साथ, भले थोड़ा कम सुरीला हो, कम मजेदार हो, ताल पे ना हो, हम ताल बिठाएंगे, अपने खुद की ताल बिठाएंगे। ओके, मजा आया? मुझे भी बहुत मजा आया। सो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ी सी बात मेडिटेशन के ऊपर करेंगे कि हम रोज मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी लोगों के इतने सारे के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अभी भी उनको क्लियर नहीं है। मुझे रोज 5-6 पार्टिसिपेंट्स के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि मैं इस तरह के प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे करूँ। तो सबसे ज़्यादा एम्पावरिंग है आपका खुद का ध्यान। रोज अपने लिए समय निकाल कर मेडिटेट करिए। आप देखेंगे मेडिटेशन करने से अपने आप आपकी एनर्जी हाई जाती है, हायर इमोशंस को आप एक्सपीरियंस करते हैं अपने आप। जैसे हम जब अच्छे मूड में होते हैं तो कोई बड़ा भी गलती कर रहा होता है तो हम उसे आसानी से माफ कर पाते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। और वही मूड खराब हो तो कोई छोटी सी भी गलती करे, उसे तो एक चमाटा पड़ जाएगा उसी समय। सो वेयर इज द डिफरेंस? क्या बाहर इन्वायरमेंट से फर्क पड़ रहा है? हमारे भीतरी इन्वायरमेंट से फर्क पड़ रहा है। तो आपका मेडिटेशन आपको अपने भीतर के इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने में, स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। कुछ मिथ्स हैं। अच्छा, पहले बात करते हैं कि मेडिटेशन करने का पोस्चर हम ऐसा क्यों रखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम 80% ऊर्जा अपनी आंखों से खो देते हैं, 10% अपने हाथों से खो देते हैं, 10% अपने पैरों से खो देते हैं। इसीलिए हम ध्यान में हाथों को इंटरलॉक कर लेते हैं, पैर को क्रॉस कर लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट है, हम सिर्फ सांसों के साथ क्यों नहीं रहते। बहुत लोग कहते हैं कि ना ओम पे या अपने आजना चक्र पे या कहीं और किसी ऑब्जेक्ट पे, अपने देवी देवता के प्रतिमा पे हम क्यों नहीं ध्यान लगा सकते। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान लगाते हो, उस चीज़ को आप जानते हो। और अभी इतने दिनों में आप सबने समझा कि हम अपने आप को सिर्फ 1% जानते हैं, 99% हम नहीं जानते। तो आप जो जानते हो उसी के ऊपर फोकस करते रहोगे। जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है उसी को बार बार पढ़ोगे तो बाकी चैप्टर्स कैसे पढ़ोगे। आपको अननोन टेरिटरी में जाना है, अनजाने जगह जाना है, ताकि आप जो चीज नहीं जानते हैं उसको आप एक्सेस कर सको। इसीलिए कहते हैं कि ये तब यहाँ आपको अपने आप को केंद्रित नहीं करना मंत्रों पर या प्रतिमा पर या अपने आजना चक्र पर या कहीं और। आप एक बार सब ये एक्सपेरिमेंट करें। एक बार कोई भी इमेज, भगवान के इमेज, ओम का इमेज, कुछ भी आप बनाइए अपने मन के अंदर। आंखें बंद करके उस इमेज को अपने मन में इमेजिन करिए और फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह से धीरे धीरे अपनी आंखों के पास लेकर आइए। बंद आंखें और धीरे धीरे दोनों हथेलियों को जोड़कर अपनी आंखों के पास लेके आइए।
आप देखेंगे जो भी इमेज आपने अपने मन में बनाई थी, आप जैसे अपने हाथों को अपनी आंखों के पास लेकर आते हैं, वो इमेज आर पार हो जाती है। दैट मीन्स आप अभी भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में हैं, आप इंटरनल वर्ल्ड में नहीं जा पाए। इमेज आप बना रहे मन में है, लेकिन उसका फोकस बाहर है, बाहर की दुनिया में है। पूरी दुनिया मिलाकर हम सिर्फ 1% जानते हैं, इसलिए हमें कहीं पर भी फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ श्वासों के साथ रहना है। जब आप श्वासों के साथ रहते हो तो लोग इतने सारे के क्वेश्चंस पूछते हैं कि मुझे अभी भी बहुत थॉट्स आते हैं, इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि कल हमने किया, मैंने कहा मंकी के बारे में नहीं सोचना, मैंगो के बारे में नहीं सोचना, तो वही अपने सोचते हैं। तो विचारों को आप नहीं रोक सकते, विचार हमेशा हम पे हावी होना चाहते हैं। आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आप विचारों पर हावी हो जाए, और वो है आपकी सांसें। जब आप अपने सांसों के साथ हो जाएंगे, अपने आप आपके विचार आने बंद हो जाएंगे। एक बार सब अपने नाक को बंद करिए, सांस लेना बंद करिए। सांस को जब तक आप रोक सकते हैं रोक के रखिए। क्या किसी को भी कोई विचार आया? उस समय यदि विचार आया भी होगा तो सिर्फ ये विचार आया होगा कि सांस दम नहीं घुट जाए, बस अब कब छोड़ना है, बस 1 मिनट बाद, और कहीं हम सोच नहीं पाए। मतलब हमारे सांसों का रिलेशन हमारे थॉट्स से है, हमारे विचारों से है। इसलिए हम सांसों के साथ फोकस करते हैं फ्रेंड्स। आप अपने सांसों के साथ जब होते हो तो अपने आप निर्विचार हो जाते हो, आपको थॉट्स से नहीं भागना है। आप जितना थॉट से भागोगे, जितना आम से बंदर से भागोगे, वो उतना ही आम और बंदर दिखाई देंगे आपको मेडिटेशन में। तो आपको भागना नहीं है अपने थॉट से। ओके, थॉट्स आएंगे, किसी दिन ज़्यादा आएंगे, किसी दिन कम आएंगे, कोई बात नहीं। उसका मतलब ये नहीं है आपका ध्यान नहीं हो रहा है, ध्यान आपका बिल्कुल हो रहा है। आप बार बार अपने सांस, यदि 1 घंटे में 1 मिनट 2 मिनट भी आप अपनी सांसों के साथ रह पाते हैं तो आपका ध्यान अच्छा हुआ है। यू शुड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ। सो देर इज सम मिथ्स, कुछ मिथ है जो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ध्यान से जुड़े मिथ। एक है मेडिटेशन एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। ध्यान कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन प्रैक्टिस है, ये एक लिविंग प्रैक्टिस है। हमें सीखना पड़ रहा है। आप देखेंगे पशु पक्षी हमेशा इस अवस्था में रहते हैं, हमें सीखना पड़ रहा है। एक बच्चा हमेशा इस अवस्था में रहता है, ध्यान की अवस्था में। हम अडल्टरेटेड अडल्ट्स को लेकिन सीखना पड़ रहा है। Meditation is about training your mind. It's about letting the mind rest, which helps in transformation. No, friends. आप मेडिटेशन से माइंड ट्रेन नहीं कर रहे, आप माइंड फ्री हो रहे हैं। ऑफ कोर्स इसका बेनिफिट मिलता है, इसका डेफिनेट बेनिफिट्स हैं, लेकिन मेडिटेशन एज अ प्रोसेस इज टू बिकम माइंड फ्री। माइंड जो हमारे जीवन को कंट्रोल करके रखा है, उस कंट्रोल से हम आसानी से बाहर आ सकें, हम अपनी कैप्टनशिप वापस ले सकें। फ्रीक्वेंट शॉर्ट मेडिटेशंस आर बेटर देन अ लॉन्ग वन। नो, आपसे नहीं बैठा जा रहा है, आप शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं कि 10 मिनट करके आप बैठे, लेकिन आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट रोज आपको एट अ स्ट्रेच एक साथ ध्यान एक बारी जरूर करना है। बाकी सोने के पहले उठने के बाद आप 5-10 मिनट का ध्यान कर रहे हैं, वो अलग है, दैट इज योर चॉइस। बट दिन में एक समय ऐसा जरूर निकाले, यदि आप 60 वर्ष के हैं तो 60 मिनट, 50 वर्ष के हैं तो 50 मिनट लगातार ध्यान जरूर करें। दैट इज द मिनिमम, उतना करना है।
मेडिटेशन किसी प्रोफेशनल के साथ ही बैठकर, एक गुरु, एक गाइड के साथ ही बैठ के करना चाहिए। आपका सबसे बड़ा गुरु आपकी सांसें हैं। आप किसी भी लोक में कहीं पर भी हो, आप आंखें खोलेंगे तो फिर से आप इसी लोक में आ जाएंगे। इसीलिए कोई डर की दरकार नहीं है। देयर इज नो नीड टू फेयर। बहुत सारे के लोगों को बहुत डर लगता है। एंड फ्रेंड्स, ये जो मेडिटेशन टेक्निक है इतनी पावरफुल है। मैंने अपने बहुत से पास्ट लाइफ सिर्फ इस मेडिटेशन टेक्निक से देखे हैं। कितने साल के विजडम मेरी सोल ने मुझे इसी मेडिटेशन के माध्यम से पास किया है। एक अलग से अंडरस्टैंडिंग। अचानक से कुछ आप समझ नहीं पा रहे हो, आप ध्यान में बैठते हो, थोड़ी देर में आपको लगता है कि मुझे आंसर्स मिल गए। आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर्स इस सिंपल टेक्निक से आपको मिल सकते हैं। मुझे इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पसंद है कि एक बच्चे से लेके एक बूढ़ा तक हर एक व्यक्ति इसे कर सकता है। गरीब अमीर हर एक व्यक्ति इसे कर सकता है। आपको किसी रिसोर्स की दरकार नहीं है। ये खरीदो, वो खरीदो, ये माला पहनो, वो माला पहनो, माला जपो, ये करो, नथिंग। कितना इंडिपेंडेंस है, क्योंकि हमने देखा फ्रीडम इज हैविंग हाईएस्ट एनर्जी। तो ये टेक्निक भी आपको फ्रीडम देता है। बस आप और आपकी सांसें, बस। बहुत लोग कहते हैं कि मेडिटेशन तो योगियों के लिए है, हिमालय पे जो बैठे होते हैं। मैंने भी ये बहुत कुछ सुना। मेडिटेशन हर एक के लिए है। मेडिटेशन मतलब अपने मूल रूप में जाना, ध्यान है। तो किसे मूल रूप नहीं प्यारी होती? हर एक चीज तो मूल रूप। हम जब मरते हैं तो शरीर कहाँ मूल रूप में मिल जाती है? मिट्टी में मिल जाती है। हर एक चीज तो मूल रूप से मिलना चाहती है। कंप्लीशन तो मूल रूप पे ही जाके होता है। तो ध्यान किसी योगियों के काम नहीं है खाली, वो पहले हुआ करता था फ्रेंड्स। अब जो युग परिवर्तन का समय आ गया है, हर एक व्यक्ति योगी है। मेडिटेशन एक बहुत ही सीरियस अफेयर है, बूढ़ों का काम है, एक बहुत ही सीरियसनेस वाला काम है। नो, मुझे लगता है कि मैं जितनी लाइवली ध्यान में आके हुई हूँ, मैं पहले बहुत सीरियस थी, अब बहुत लाइवली हूँ। मेडिटेशन कैन नॉट बी डेंजरस। सो दीज आर सम ऑफ द मिथ्स। यदि और भी आपके मन में कोई मिथ हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। एनी क्वेश्चंस फ्रेंड्स? Okay. So friends, meditate. Yes, Deepa ji, you want to ask something? Yes. At what age? After 7 years? Any other question, Deepa ji? Unmute. Please unmute, Deepa ji. हेलो मैम। Yes, Deepa ji. हाँ, नमस्ते मैम। Namaste. मैम एक्चुअली पहले जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ इतने साल से, पर उनका मैं जो पहले फॉलो करती थी उनका मेथड ये है कि पाम को ओपन टू स्काई रखना है अपने थाइस के ऊपर। अभी आपने जो बताया वो इस तरह से, तो मतलब कोई भी फॉलो कर सकते हैं या इसमें कुछ ज्यादा है ऐसे? आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए दीपा जी। आप खुद दोनों तरीके से करके देखिए, आपको जिसमें अच्छा लगता है वैसे करिए। इंटरलॉक करने इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे हाथ से ऊर्जा निकलती। मैं तो जब बैठती भी हूँ कहीं पर तो मैं हाथों को इंटरलॉक करके ही बैठती हूँ, पैरों को क्रॉस करके बैठती हूँ। आंखें खुली है, यदि टीवी भी देख रहे हो, आप किसी से बात भी कर रहे हो, आप हाथों को पैरों को क्रॉस कर लीजिए। आप देखोगे जो एनर्जी आपकी है, खुद की ऊर्जा, वो सर्कुलेट आप करेगी, वो आप लूज नहीं करोगे। ओके, ठीक है? ओके।
Yes, थैंक यू। निधि जी, निधि हरलालकर जी। वेरी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग इस स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ते हैं, जैसे कल मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि आई एम एम्प्टी, तो इसमें क्या होता है? यू गेट मोर एंड मोर हर्डल्स, कि क्या होता है? यू गेट द यूनिवर्स गिव्स यू मोर एंड मोर ब्रेक थ्रू कि भाई तुम अब इसको भी जंप करो, दिस वन स्मॉल यू हैव क्रॉस्ड, यू आर हैप्पी, नाउ यू नीड टू बिगर चैलेंजेस फॉर यू। कुछ ऐसा यूनिवर्स के प्रोजेक्ट में रहता है या मेरे प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा है? आई वांट टू नो दिस। वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो हम 3 स्तर पे काम करते हैं फ्रेंड्स। एक होता है हार्ड वर्क। जब हम अपने आप को बॉडी समझते हैं तो सब कुछ हम बॉडी से ओरिएंटेड काम करते हैं, ये भी करना है वो भी करना है। फिर एक होता है स्मार्ट वर्क। जब हम थोड़ा लैपटॉप गैजेट्स ये सब को भी सोच यूज करना सीख जाते हैं, मिक्सर ग्राइंडर यूज करना सीख जाते हैं, तो जो मेडिटेशन को या अलग अलग टेक्नोलॉजी जो पॉजिटिविटी की है वो सब सबको यूज करते हैं, तो वो एक थोड़ा स्मार्ट वर्क हो जाता है। लेकिन जब आप यूनिवर्स के लॉ समझने लग जाते हो, जब आप यूनिवर्स से अलाइंड हो जाते हो कि मैं यहाँ पर यूनिवर्स के लिए एक माध्यम हूँ और कुछ देने आई हूँ संसार को, मैं से आप, मैं कुछ नहीं, पर जैसे यू सेड यस्टरडे, नथिंगनेस में आप चले जाते हो, देन Yes. एम्प्टी पिक्चर Yes. एक माध्यम बन जाती है। यूनिवर्स जैसा चाहता है कि आप जिसके लिए Yes. काम करो आप उसके लिए, देन इट बिकम्स नो वर्क। अपने आप यूनिवर्स आपको डायरेक्ट करेगा और जो आ रहा है उससे आप प्रभावित ही नहीं होंगे। अच्छा भी हो रहा है तो भी यू विल नॉट बी डिस्टर्ब, बुरा भी हो रहा है तो भी यू विल नॉट बी डिस्टर्ब। अच्छा हो रहा है देन ऑल्सो यू डोंट बिकम वेरी हैप्पी, वाओ आई गॉट अ न्यू कार। मिडिल पाथ एक एक ना अलग से एक पीस आ जाती है फ्रेंड्स, जो आपको बहुत एक्साइट नहीं करता कुछ भी। ना ही बुरी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है लाइफ में और ना ही अच्छी चीजें बहुत एक्साइट करती है आपको लाइफ में। यू स्टार्ट लिविंग इन बैलेंस। ओके। यस मैम, क्योंकि आज सवेरे कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ, कुछ ऐसा सीन क्रिएट हुआ। I got the feeling of hurt. Then I suddenly realized that I'm not meant to get hurt. I need to smile, and I'm enjoying my emptiness. So I don't want this to again the garbage to come inside me. ठीक है, आँख से थोड़े से आंसू टपके देखिए, that is a human being, can't help it. So थोड़ी सी ध्यान साधना से शायद वो भी नहीं आएगा. But you know, after some time, I was at peace. I just took a corner of my house and I smiled at myself. You know, I just, for a moment, it was difficult to smile, but you know, I literally made a point. जैसे बच्चे को बोलते नहीं नहीं तुमको तो खाना ही है. So I made myself नहीं तुमको smile करना ही करना है. And you know, that little effort for a few seconds, it again led was a very beautiful experience today, you know. कल जो meditation में देखा, आज यूनिवर्स ने वो मेरे साथ घटित हो गया. So thank you. सो यू गॉट द आंसर। यूनिवर्स आपको पक्का बना रहे। आप थ्योरेटिकली किया, फिर आपने Yes. प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, अब आपने उसे अप्लाई किया अपने लाइफ में। सो नाउ योर लेसन इज लर्नड। यूनिवर्स वांट्स पक्के स्टूडेंट्स एकदम। Yes. ma'am. इट वाज गुड, ऐसा एक्सपीरियंस होना अच्छा हुआ ना। फिर हाँ. इसे आप Actually जो हम लोग चैलेंज नहीं बोल सकते, इसे तो आप एक लेसन, एक मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैपन। इतना okay. इम्पोर्टेंट। दिस इज ओनली द वे वी चेक आवर सेल्फ फ्रेंड्स, कि पहले आप कितने देर तक मूड ऑफ रखते थे, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर कितना और जल्दी आपने, यू शुड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ कि वाओ आसानी से मैं बाहर आ सकी। हाँ, यही चीज मैं अपनी बेटी को भी बोल रही हूँ कि कम ऑन लेट इट बी, छोड़ दो, हो गया, इग्नोर, वी आर नॉट मेंट फॉर दैट, कम ऑन लेट्स गो आउट ऑफ इट. Wonderful, wonderful. Thank you ma'am, it's lovely journey with you, thank you. Thank you. Yes, Vinita ji. Hello, ma'am. Can you hear me? Yes, Vinita ji, हम सुन पा रहे हैं। Good afternoon, ma'am. Good Ma'am, afternoon. I have been meditating for last 4 months on a regular basis, but I don't know ये मेरा खुद का feeling है या कभी कभी तो बहुत मेडिटेशन के बाद एनर्जी काफी हाई हो जाती है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बात करने का मन करता है,
कभी कभी बहुत ज्यादा शांत हो जाती हूँ, लगता है कोई से बात नहीं करूँ, चुपचाप रहूँ, अपने आप में रहूँ, या ऐसा लगता है लो हो गई हूँ। इज इट नॉर्मल या ये मेरे साथ ही कुछ ऐसा हो रहा है? इट इज नॉर्मल, इट इज वेरी नॉर्मल। ग्रेजुअली आप मतलब एक स्टेबिलिटी में आ जाएंगे। अभी हम ना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे कभी आप घर का एक कमरा साफ करते हैं, उसमें जो सामान है वो आपको पसंद नहीं है, कूड़ा करकट, उसको आप टच करके आते हो तो आप लो में रहते हो। कभी आप अपने पुराने मेमोरीज एल्बम्स को खोल के देखते हो तो आप इतने हाइटेंड मूड में बाहर आते हो। इट इज ओके, यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर इमोशंस। जब ये काम हो जाएगा तब एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब ये चीज कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि आपका मूड इतना लो हो जाता है कि लगता है नहीं नहीं, अब मैं 2-4 दिन मेडिटेशन नहीं करूँ, नहीं ऐसा फीलिंग आता है। फिर नेक्स्ट दिन लगता है ठीक है, चलो जो कर रहे हैं वो तो करते रहे, वो चीज जस्ट आपको मोटिवेशन आता है, बट कभी कभी लो, बहुत ज्यादा लो हो जाता है। तो वही पूछना था कि अगर ऐसा होता है तो क्या करूं, मतलब अपने आप को वैसे पुल बैक कैसे करूं? अभी तो आपके साथ गाइडेड मेडिटेशन चल रहा है 21 डेज के लिए, तो जब ये स्टॉप होगा, बाई चांस अपने आप में करना रहेगा, तो वो जो एक बूस्टअपनेस या एक पुश जो होता है वो कैसे लाऊं अपने आप में, रीड मुझे ये मोर जानना बुक, है। रीड मोर बुक्स। बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। मैं बहुत सारे बुक्स रिकमेंड करती हूँ। एक बुक हमेशा अपने साथ रखिए। आपको जो भी आंसर चाहिएगा ना, आपको तुरंत वो बुक से मिल जाएगा, अपने अंदर से मिल जाएगा। ट्रस्ट। ओके, Okay, थैंक but यू keep मैम। meditating. That is definitely going to help you. Definitely. थैंक यू मैम। Okay, friends. So distractions in meditation. ध्यान में बहुत सारे distractions आते हैं। बाहर से बहुत तेज आवाज आ गई, अचानक से कोई बुला लिया, आंखों पे बहुत तेज रोशनी आ गई। धीरे धीरे आप सब इस डिस्ट्रैक्शन को भी विन ओवर कर लेंगे, क्योंकि आप इस शरीर से अलग होते जाओगे। ये सब सारे डिस्ट्रैक्शन इस शरीर के लिए होते हैं। स्लोली यू विल विन ओवर ऑल दिस थिंग्स। आवाज आ रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप ध्यान से बाहर आओगे तब पता लगेगा, अरे म्यूजिक भी चल रहा था, अच्छा कोई कुछ बोल रहा भी था। तो फिजिकल एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस ऐसे हट जाते हैं। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस बहुत लोगों को होते हैं, जो बीमार होते हैं या बीमार नहीं भी होते हैं। अनचाहे पेन्स बहुत लोग को एक्सपीरियंस होते हैं। वो आपकी नाड़ी मंडल शुद्धि जब हो रही होती है, योर एनर्जी बॉडी क्लेंजिंग, वहां पर जहां पर भी ब्लॉकेजेस रहते हैं ना, जैसे किसी पाइप यदि ब्लॉक्ड हो गया है तो हमें एक प्रेशर लगाना पड़ता है ना उस पाइप को क्लीन करने के लिए, वैसे ही वो एक एनर्जी का प्रेशर पड़ता है, तो वो थोड़ा सा पेन छोड़ जाता है, वो अपने आप सेटल हो जाता है वो पेन। सो यू डू नॉट बॉदर अबाउट दैट पेन। उस समय आपको डिस्कम्फर्ट है, आप थोड़ा सा अपना पॉस्चर चेंज कर लीजिए और आपको कुछ नहीं करना। उस समय ध्यान के समय बहुत ज्यादा अपने पॉस्चर के ऊपर स्ट्रगल मत करिए, बहुत ज्यादा उस पेन को हैंडल करने की। जस्ट ओके, एडजस्ट। वो भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है। जैसे थॉट्स एक डिस्ट्रैक्शन है मेडिटेशन में जाने के लिए, वैसे ही बॉडी पॉस्चर भी एक डिस्ट्रैक्शन है। बहुत ज्यादा उसके लिए कंपल्सिव नहीं हुई है। हमें सबको पानी की तरह बहता हुआ इतना फ्लेक्सिबल होना है। आप सोचिए, एक यदि छोटी सी रास्ता मिलता है तो वहां से भी पानी बह के निकल जाती है। एक बड़ा सा रास्ता होता है तो पानी अपने आप को विस्तार कर लेती है, फैल के निकल जाती है। इट इज सो ब्यूटिफुल टू बी लाइक वाटर, जस्ट फ्लोइंग विद द फ्लो। हम सबको वैसा बनना है कि जीवन जो भी सर्व कर रहा है, हम अपना रास्ता लेते हुए बहते ही निकल जाएंगे। इचिंग, बहुत जन को इचिंग होती है, बहुत ऐसा लगता है बहुत मच्छर काट रहे, लेकिन आंख खोलो तो देखते मच्छर ही नहीं है। ये सब हमारे और मेडिटेशन को गहरा करने के लिए होते हैं। आप उसको भी ओवरलुक करिए, फिर से अपने ब्रेथ पर आइए। नमनेस इन फॉलिंग अस्लीप ऑफ लेग्स। पैर सो जाए तो पैरों को आप खोल के, यदि आप डिस्कम्फर्ट हैं तो पैरों का पोजिशन बदल लीजिए। थॉट्स, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन थॉट्स। डोंट फाइट विथ योर थॉट्स, डोंट ट्राई टू शू अवे योर थॉट्स, जस्ट ट्राई टू कम बैक टू योर ब्रेथ। अपने सांसों पर बार बार आने की कोशिश करिए, थॉट्स अपने आप चले जाएंगे। थॉट्स बहुत बार अपने साथ इमोशंस लेके आते हैं, जैसा कि अभी विनीता जी ने कहा कि अच्छा फील नहीं होता।
यदि ध्यान में कभी कभी ऐसा हो रहा है तो भी आपको अपने इमोशंस को जज नहीं करना है कि अरे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, अपलिफ्टिंग थॉट्स है, कुछ भी नहीं। लंबी सांस चल रही है, गहरी सांस चल रही है, छोटी सांस चल रही है, ये सब सारे थॉट्स हैं। आप ये सब सबको पीछे छोड़ के यू कैन जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। हर बार सांस पर आना है। इसके लिए अवेयर होना ही एक बड़ा काम हो जाता है कि हमें पता भी नहीं लगता और हम जज कर रहे होते हैं अपनी सांसों को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को। अरे मेडिटेशन करते करते आपको एक नदी दिखती है, रंग दिखता है और आप इतने खुश हो जाते हो, आहा मुझे तो रंग दिख रहा है। दिस इज ऑल्सो अ थॉट। कम बैक, गो बियॉन्ड दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो। और आप गहरा उतरोगे मेडिटेशन में। पता है आपको, जब आप एक एनर्जी फील्ड में होते तो आप देखते हो कुछ कुछ देवी माता दिखती हैं, किसी को कुछ दिखते हैं, किसी को उनके कुलगुरु दिखते हैं। लेकिन फिर उसके और बियॉन्ड जाओ तो और सुंदर सुंदर चीजें। और बियॉन्ड जाने का रास्ता वही है, अपने सांसों के साथ हो जाना, टू बी विथ योर ब्रेथ। ओके, सो बहुत सारे के एक्सपीरियंसेस होते हैं मेडिटेशन में। ये सबके साथ होना जरूरी नहीं है, सबके अपने अपने, ईच इंडिविजुअल हैज इट्स ओन एक्सपीरियंस। इसलिए आप अपना एक्सपीरियंस कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ताकि उसका विजडम हो सकता है किसी और के लिए भी बना हो, आपका विजडम किसी और के लिए भी बना हो, क्योंकि हम सब वन हैं। वी आर ऑल यूनिक, यूनाइटेड ऑल्सो। इसीलिए हम शेयर करते हैं। बट यू शुड नेवर स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि उसको ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए। यदि आपके विजडम का रास्ता, आपके गाने का ढंग यदि वो है तो ही आपके साथ ऐसा होगा। तो आपकी सुर और अलग है, आपकी ताल और ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। ऑल एक्सपीरियंसेस आर ब्यूटीफुल, यूनिक एंड कंप्लीट इन देमसेल्व्स फ्रेंड्स। ऑल एक्सपीरियंसेस। यदि आपको कुछ नहीं हो रहा है तो वो भी बहुत अच्छा है। आप धीरे धीरे समझ पाओगे कि कुछ भी नहीं अनुभव हो रहा है मैम, बहुत अच्छा है ये भी। एक स्टेज आता है जब इतना कुछ अनुभव हो जाता है कि मन करता है कुछ अनुभव नहीं चाहिए, बस आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू बी। सो समटाइम्स किसी को लगता है कि शरीर भारी हो गया है, बहुत हैवी फीलिंग। किसी को लगता है बॉडी एकदम लाइट हो गया है, उड़ रहा है पंख के जैसे। बॉडी मूवमेंट, डांस कर रहे हैं जैसे हम, हिल रहे हैं। ये सारी फीलिंग्स, गरम लगना, ठंड लगना, कुछ सुनाई देना, कुछ धुन, ओमकार, कान बंद हो जाना, खुलना, अचानक से सीटी की आवाज आना, ये सब एक्सपीरियंसेस है। नाद बोलते हैं इसे, जैसे हम, आपको खुशबू आने लगेगी। बहुत लोगों को आती है चंदन की खुशबू आ रही है, अलग अलग खुशबू। तो अलग अलग लोग, अलग अलग सेंसेस उनके हाइटेंड होते हैं। कोई फील कर पाता है, काइनेस्थेटिक होता है। जैसे मैं ज्यादा काइनेस्थेटिक हूँ, मुझे एक्सपीरियंसेस फील होते हैं। मैं देखती इतना नहीं हूँ, सुनती इतना नहीं हूँ, लेकिन अलग अलग सबके, कोई सुनता है, कोई देखता है, कोई महसूस करता है, कोई सूंघता है। तो एवरी एक्सपीरियंस इज गुड। लाइट्स दिखना, विजन्स दिखना, पास्ट या फ्यूचर दिखना। एक टनल एक्सपीरियंस होता है, जैसे आप खिंचे जा रहे, एक टनल से आप जाते जा रहे हो, ये एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो देयर आर इन्यूमरेबल एक्सपीरियंसेस फ्रेंड्स। ये सब मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज यू ऑल नीड टू बिकम इंडिपेंडेंट। आप सब खुद एक मास्टर हो, आपकी सांसें आपकी गुरु हैं। यस, सो आगे बढ़ने से पहले हम क्वेश्चंस लेंगे एंड देन वील स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल मेडिटेशन। चैट बॉक्स में क्वेश्चंस हैं। ओके, विशाला जी सिंह, मेरा कान बंद हो जाता है, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। इट इज ओके, इट इज ओके।
आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपका इंटेंशन है कि आपको सुनाई दे, तो नेक्स्ट टाइम मेडिटेशन में आप बैठने के पहले अपने आप को बोल सकते हैं, टुडे आई विल बी ओपन टू हियरिंग, आई हियर ब्यूटिफुल सॉन्ग। क्यों आप सुनना चाहते हैं, ये एक बार अपने आप से पूछिए। और नहीं सुनाई दे रहा है तो क्या हो गया, ये अपने आप से पूछिए। Renu ji is asking, I can't feel and experience anything. I get frustrated sometimes. रेनू जी, आप ये देखिए कि ध्यान से उठने के बाद जो आपका बाकी समय है, क्या उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा? सबसे बिगेस्ट रिपोर्ट कार्ड जो आपका है वो आपके बाकी के समय है। जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, नॉट दैट 1 hour ऑफ मेडिटेशन। एंड आई एम श्योर यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो आपके बाकी समय में डिफरेंस जरूर आ रहा होगा। एज अ पर्सन आप जो है उसमें जरूर परिवर्तन आ रहा होगा। मुझे कभी कभी झटके लगते हैं। रजनी जी इज आस्किंग, यस, झटके इज वेरी हाइटेंड एनर्जी, फोर्सफुली अंदर घुसने की कोशिश करते हैं जब, तो झटके लगते हैं, दैट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं। यस पुष्पा जी, क्या क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट करिए and then we will listen to Ranjana ji's question. अनम्यूट हो गया अब। कल आपका बर्थडे अच्छा रहा? बहुत बहुत, इतना मेरे को सरप्राइज मिला कि मैं कल दोनों टाइम खाना नहीं बनाई। वाओ, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया रात तक, और इतने मैसेजेस मिले, मैं आपको क्या बताऊं। सुनिए ना, बस मैं ना दिन भर ठीक रहती हूँ, आपका जब चालू होता है तो मेरे गर्दन में दर्द चालू हो जाती है, पता नहीं, इसलिए मैं लेट के करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं। क्यों होता है ऐसा? आई डोंट नो कि मेरा शुरू होता है तभी आपके कंधे, या तो आप बहुत ज्यादा फोकस करके सुनने की कोशिश कर रही हैं, बहुत ज्यादा तन के ध्यान लगा के सुनने की कोशिश कर रही हैं। रिलैक्स रहिए, रिलैक्स लेकर करिए, कुछ नहीं होगा। और दिन भर ऐसे हल्का फुल्का कभी कभी होता है, होता नहीं है, पर बस इसी, और मेडिटेशन में बैठती हूँ तब तो बहुत दर्द होता है। वो रिलीज हो रहा है, वहां कुछ एक ब्लॉकेज है आपका जो रिलीज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो हीलिंग हो रही है। आई एम श्योर कि आप थोड़े 40 दिन का आप संकल्प लीजिए कि मुझे 40 दिन में इतने देर जरूर ध्यान करूंगी और इस कंधे के दर्द से मुझे मुक्ति चाहिए। आप देखेंगे अपने एक डीप इमोशन को भी रिलीज करेंगे, एट द सेम टाइम ये कंधे का दर्द भी आपका ठीक हो जाएगा। मैं बैठ के मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, तो आप लेट कर करिए। सुबह भी मैं 3 बजे से 6 बजे तक करती हूँ मेडिटेशन, पर लेट के करती हूँ। आपको नींद तो नहीं आ जाती है? आती है, नींद भी आ जाती है, तो दिन में नींद भी एक आती है और जागती भी रहती हूँ, मैं सुनती भी रहती हूँ पूरा। ठीक है, तो आप लेट के करिए। थैंक यू जी रंजना जी। रचना जी, ओके, एंड देन वी। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। एक्चुअली मैं एक दिन मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक लाइट है, एक मैं उसके पीछे, पर मुझे बॉडी में कुछ दिखाई नहीं देता, फिजिकल बॉडी कुछ है, पर मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। और वो मुझे ये भी दिख रहा था कि वो होल, उस टनल के बाहर एक मतलब अगर टनल जैसे हम लोग देखते हैं तो उसके बाहर खुला रहता है, वो रोशनी रहती है ना, तो उधर तक मुझे जाना है। वो बहुत स्पीड में जा रही है, मैं भी मतलब मेरा मन जा रहा है उस लाइट के पीछे। उधर से कुछ बंचेस में लाइट्स, छोटे छोटे लाइट्स भी क्रॉस कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसका मतलब साथ बिल्कुल ना छोड़ूं, उसी स्पीड में जा रही हूँ। बट अचानक से ऐसा हुआ कि बिल्कुल बंद हो गया और मैं डिस्कनेक्ट हो गई।
उसके बाद मुझे फिर उतना डीप कभी मैं जा नहीं पाई। कोई बात नहीं, आप चले जाएंगे। यदि दरकार होगी आपके विजडम के लिए, अभी आपको दरकार होगी उस एक्सपीरियंस के लिए, तो अपने आप हो जाएगा। आप सिर्फ अपना कर्म करते रहिए, आप ध्यान करते रहिए। जिस जिस भी विजडम की आपको दरकार होगी, मास्टर्स अपने आप आपको वहां भेज देंगे। ओके, यस रंजना जी। रंजना सोनी जी। Hello. Yes, we can hear you. Yeah, hello Radhika ji. Thank Hello. you. Your sessions are amazing and I can see the change. मतलब बाकी के जो 23 घंटे हैं उसमें मुझे चेंज दिख रहा है. I can feel that. मुझे ये क्वेश्चन पूछना है आपसे कि you were talking about soul connections and like we spoke about, we did so many meditations where we were connected to different souls. तो और आपने ये भी बोला कि कभी-कभी अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं किसी को, हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, हम खुद अनश्योर होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वी शुड ऑलवेज कनेक्ट टू द सोल and then ask questions, right? And then what answers we get some answers, right? तो क्या उसके लिए हमें अलग से ध्यान में बैठना पड़ता है? Do we have to sit and focus on that question and that soul and ask question? And can we trust the answers? See, both the things, the answer lies within you. It is your journey, your own ताल and सुर. तो आपको देखना है कि आपको कैसे बैठ के आंसर्स मिल रहे हैं. आपको अलग से करना अच्छा लगता है, बिकॉज विथ मी, मुझे मेरा जो मेडिटेशन का टाइम है उस समय मुझे नथिंगनेस पसंद है. कहीं फोकस नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं. मैं जस्ट मेडिटेट करना चाहती हूँ उस समय. आई जस्ट वांट टू बी नथिंग. सो इफ आई हैव टू डू सम क्वेश्चन और समथिंग, मैं अलग से बैठूंगी उसके लिए 2-5 मिनट. You have to see for yourself कि कब आपको experiment. We are all scientists, spiritual scientists. अपने लिए खुद research work करिए, and you will get the answers. And the more you trust that answer, start trusting. The more you trust the answer, the more answers you start getting. छोटी से छोटी चीज के लेके बड़े से बड़ी चीजों में आपको trust करना शुरू करना होगा. And then you get more answers. That's only the way it works. Yeah, because in many of your meditations I did connect and I got some answers. लेकिन मुझे 1% ये भी लगता है कि वो answers was in sync with what I used to think. मतलब कई पे हम लोग सोचते हैं ना कि हमें क्या आंसर मिलने वाला है, right? तो वही आंसर वो सोल बोल रहा है. तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या हम उसको ट्रस्ट कर सकते हैं? क्यों आप अपने आप को गलत ही क्यों सोचती हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं कि सोल भी आपकी तरह सोच रहा है. बिल्कुल, जो आप एंड आपका सोल अलग नहीं है. जो आता है थॉट उस समय, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. तो यदि अलाइंड है वो अच्छी बात है, और अच्छी बात है. डोंट थिंक कि वो बायस्ड है, आपके कंडीशनड माइंड से बायस्ड हुआ है. डोंट थिंक दैट. Okay, so I can trust. Yes, you can trust. Thank you so much. Should trust. Yeah. Thank you. And then also trust the consequences. यदि ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंसेस होता है उसको ट्रस्ट करते समय जो आपके लिमिटेड कंडीशनड माइंड के हिसाब से खराब है, बुरा है, उस समय आपको ये नहीं सोचना चाह रहे ये तो गलत हो गया, मैंने अपने मन की बात जो सुनी या अपने आत्मा की बात जो सुनी वो गलत है. यू आर सीइंग अ वेरी लिमिटेड. जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं ना, अरे फ्लाइट मिस हो गया, इतना बड़ा बिजनेस डील था, वो हम मिस कर दिए. And then you are very upset for the whole day. And at night, you see in the news that flight was a crash. So पूरे दिन तो लेकिन आपने किस पे स्पेंड किया? रिपेंट करने पे कि मैंने गलत डिसीजन लिया, मैंने गलत डिसीजन लिया, मैंने गलत डिसीजन लिया. That trust is not only on the decision which you have taken. That trust is on the universe कि हाँ जो हुआ है वो मेरे लिए बेस्ट था. Okay? Whatever is the consequences, I accept that. Maybe that consequences will not always be in your favor as with your conditioned mind. जैसे हम देखना चाहते हैं, यदि आप हमेशा चाहते हो कि अच्छा
मेरी सब्जी बहुत ही अच्छी बने, एकदम परफेक्ट नमक और ये सब, आप एकदम अंदर से सुन के बना रहे हो, लेकिन किसी दिन नहीं ऐसा हो रहा है, परफेक्ट नहीं बना, देन ऑल्सो यू हैव टू ट्रस्ट, बिकॉज देयर इज अ बिगर पिक्चर, बिगर रीजन जो अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, वो ग्रेजुअली अपने आप अनफोल्ड हो जाएगा और आपके सामने आएगा एंड यू विल रियलाइज, ओह यस आई डिडंट नो दिस। ओके, सब्जी के केस में द यूनिवर्स वांट्स यू टू बी मोर बिगर परफेक्शनिस्ट, एकदम अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, सो टेक एनी अदर क्वेश्चंस? निकिता, यस निकिता। During the meditation, if we see something and we open our eyes and then again we go back to the meditation, तो क्या हमारा meditation complete होता है कि we break the flow? See, meditation is being very mindful and aware. आप पूरी तरह से कंट्रोल्ड हो, सेंटर्ड हो, तो आप देखोगे धीरे धीरे कुछ आपको दिख रहा है तो भी आप इतने हेस्ट में खोलोगे नहीं, और यदि बाय चांस खोल लेते हो तो यस आई वुड से दैट यू शुड अगेन स्टार्ट योर साइकिल, जितने Okay. मिनट्स का है। जैसे ही आप खोलते हो आप अपनी एनर्जी लूज कर देते हो। Okay. दैट इज वाई वेरी ग्रेजुअली एंड सिंपली बीइंग सेंटर्ड, मैं कितना बोलती हूँ ना, धीरे धीरे आराम से वापस आना है। Okay friends, so we will start our meditation. शांत, स्थिर, आरामदायक, अपने फोन को ऑफ कर दे, just become aware of the way you are sitting. आप बैठे हुए हो इसके प्रति भी जागरूक होइए। हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। अपना चश्मा उतार के रख दीजिए।
Last 10 seconds. धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें। कोमलता से आहिस्ता आहिस्ता आंखों को हाथों के अंदर ही खोलें और वापस आए। Anyone who would like to share their experience? Yes, Vishala ji. Good evening, ma'am. Can you hear me? Yes. मैम मेडिटेशन में जो दिखते हैं वो सपने में जो दिखता है वो दोनों रिलेटेड होता है कि नहीं अलग है? अलग अलग कॉन्शियसनेस है। जैसे हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह से अलग अलग कॉन्शियसनेस होते हैं। सपन लोक भी एक लोक है, एक कॉन्शियसनेस है। एंड मेडिटेशन में हम और डीपर लोक में जाते हैं, और डीपर विजडम में हम जाते हैं। ओके? मैं जो सपने में जो देखती हूँ मेडिटेशन में अभी जो 12 दिन में कर रहे थे ना उसी को मैं देख रही हूँ, तो उसका रिलेटेड करना है कि रिलेट अलग करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। यू डोंट हैव टू जज एनीथिंग। अपने ड्रीम्स सेम चीज आ रहा है। जैसे मैं बचपन में स्कूल जा रही हूँ, मुझे अभी भी स्कूल जाना है, कुछ पढ़ाई करना है, उस टाइप का मेरे दिमाग में चलता रहता है हमेशा वही। दैट्स ओके। मतलब इससे मैं क्या आगे क्या बढ़ूं? मतलब सपने में कुछ नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप ये करिए कि यू पुट एन इंटेंशन कि मुझे समझ में आए, मैं समझ रही हूँ कि किस लिए मुझे ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हो रहा है। देयर इज वन मैसेज विच इज मेंट फॉर यू। आप उस मैसेज को इंटरप्रेट कर सकें। इसकी शक्ति मुझे चाहिए। मेरे अंदर वो शक्ति है जो मैं इसे इंटरप्रेट कर पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ। एंड बी ओपन, आस्क द यूनिवर्स टू गाइड यू व्हाट इज द मैसेज एंड यू विल अंडरस्टैंड। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। यस, हाँ, यूनिवर्स कुछ बोल रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको पूछ रही थी कि ऐसा क्या करना है इसके लिए। आएगा, अपने आप आएगा, क्योंकि मैं कुछ भी एक्सप्लेनेशन दूंगी वो इक्विवेलेंट नहीं होगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमारे सबके सुर अलग अलग है। मैं एक माइट भी चीज आपको बता सकती हूँ, लेकिन जो एक्चुअली है वो आप ही एक्सपीरियंस कर सकेंगे। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। यस, ईला जी। यस मैम। मैं मेडिटेशन जब कर रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ, पहले तो थोड़े से जर्क्स आए और फिर ऐसा लगने लगा कि मेरे दोनों हाथ इतनी जोर से जैसे अपने आप इतने टाइट होते जा रहे हैं और पता नहीं खुलेंगे भी या नहीं खुलेंगे। अभी उसका कोई मतलब पता नहीं, पर इतना ज्यादा। पर मैं तो कहीं जोर लगा ही नहीं रही थी, मैं तो बस आराम से ऐसे ही बैठी थी, पर ऐसा लग रहा था कि कितना जोर से एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं, इतना टाइट हो गए कि समझ नहीं आई। That's okay. What do you mean by that? It means nothing. एक एनर्जी का प्ले है। आप
बॉडी जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी सोल हमारे बॉडी से अलग हो जाती है। ये एक पूरी स्टडी है। हमारी जो एस्ट्रल बॉडी होती है वो एक स्ट्रिंग से अटैच होती है, एक सिल्वर लाइनिंग से अटैच होती है हमारे बॉडी से। तो जब भी हम शरीर को छोड़ देते हैं तो ऐसा हेवीनेस वाला, टाइटनेस वाला फीलिंग होता है, नम हो गया हो, जैसे पूरा पूरा टाइट हो गया हो। दैट्स ओके। Thank you. Okay, friends, I will share this music link on the group. Okay, we'll take the last sharing. Nidhi ji. Hello, ma'am. Can you hear me? हाँ जी. Okay, after Nidhi ji, we'll listen to Pushpa ji also, and then we'll wind off. Okay. मैम मुझे एक क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेरी, मैं कई दिन से पूछना चाह रही थी कि आई थिंक मेडिटेशन इज नॉट ओनली द फ्लो ऑफ एनर्जी वी फील, द लाइट वी सी, द इमेजेस वी सी, मतलब व्हाट इज मेडिटेशन? आई हैव अ क्रेविंग फॉर इट कि ये मेडिटेशन ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि भाई मुझे लाइट दिख रहा है, मेरा हाथ हेवी हो रहा है, मेरा बॉडी आज लाइट हो रहा है, आई एम फीलिंग पेन, दिस मतलब ये आजकल बहुत किडिश वाला चीज लगता है कि समथिंग वेरी किडिंग वाला। केजी में जैसे बच्चे लोग नहीं बोलते मम्मी मेरा पेंसिल ले लिया, मैं मेरा पेंसिल ले लिया, मुझे पेंसिल दे दिया, चॉकलेट नहीं दिया। सो आई वांट टू नो हाउ टू गेट टू दैट फोकस कि व्हाट इज मेडिटेशन। Beautiful question, Nidhi ji. What an observation. Very nice. Actually, this is not meditation. This is an experience of meditation. Experience मतलब बुक पढ़ते हैं, स्कूल हम पढ़ने जाते हैं, साथ में हमें कितने सारे के अनुभव होते हैं, फ्रेंड से मिलना, बस से जाना, ये सब सारे अनुभव हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, विजडम जो आपको मिलता है, जो आप स्कूल जाके विजडम लेते हो। मेडिटेशन इज बिकमिंग थॉटलेस, थॉट फ्री। बिकमिंग थॉट फ्री इज मेडिटेशन। एंड इस प्रोसेस में ये सब कुछ भी जो हो रहा है वो एक एक्सपीरियंस है। ओके। एंड जब आप थॉट फ्री रहते हैं देन यू गो टू योर ओन डीपर लेवल्स। जो आप जानते हो उसी के बारे में होते हैं। अभी 5% जानते हो, फिर और मेडिटेशन एक्सपीरियंस करते हो और 10%, 10 और 20%। तो हमारी गहराई अनंत है। धीरे धीरे आप जैसा बोल रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा। ये सब सारे एक्सपीरियंसेस बचकने लगने लगेंगे, ये सब ऐसे ही लगने लगेगा। फिर आपका मन करेगा और गहरा, एंड यू विल अंडरस्टैंड योर ओन पावर्स, अपने आप के बारे में कि मैं और क्या क्या हूँ, बल्कि ये कि मैं और क्या क्या नहीं हूँ। राइट, बोथ द थिंग्स, आई टोटली एग्री। मुझे ये जानना है कि व्हाट आई एम नॉट, मतलब क्या नहीं है। जैसे आज एक सब्जेक्टिव, आज एक पॉइंट पता चला, जैसे ए पता चला, माइट नॉट बी ए, जस्ट अ स्ट्रिंग ऑफ ए, कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, आई एम क्लोजिंग माई डोर फॉर दिस, आई एम हैप्पी विद माई एम्प्टीनेस। सो आई वांट टू नो हाउ, तो इसके लिए हम लोग को क्या इंटेंशन होना चाहिए? व्हाट इंटेंशन? कुछ नहीं। You have already left that path of intention. Now just be with yourself. Just be with your meditation and अपने आप लाइफ को अनफोल्ड करने का मौका दीजिए। Life will unfold in itself. Okay. Thank you, ma'am. So sweet of you. Thank you. Yes, पुष्पा जी। आज जो बहुत सुंदर हुआ मेडिटेशन, पर आज जो म्यूजिक थी उसमें चिड़िया की आवाज थी क्या? और मुझको लग रहा है कि मुझको चिड़िया की आवाज आ रही है, मेरा रूम बंद है, कहाँ से चिड़िया आ गई? थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, बहुत सुंदर, थैंक यू। Yes, so Sunita जी is asking in the message chat box कि मुझे स्वेटिंग बहुत होती है। बहुत हाइटेंड एनर्जी जब हम फील करते हैं तो ये भी स्वेटिंग भी एक सिम्टम है कि आपको बहुत एनर्जी मिल रही है। इसीलिए आप अचानक से, लेकिन जब आप आँख खोलोगे तो आपको लगेगा कि अरे नहीं, सब नॉर्मल है। कभी कभी आपको बहुत गर्म लगेगा, बहुत ठंड लगेगी, लेकिन आप जब आँख खोलोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, नॉर्मल लगने लगेगा आपको। तो दीज आर ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ मेडिटेशन। Okay, friends, now we will meet tomorrow. Thank you so much once again. Love you all.